भगवान की एफआईआर बड़ी होगी। हमारी और आपकी कानूनी एफआईआर तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है, लेकिन जो भगवान की एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? दोस्तों, राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला है वो अब भगवान तक पहुंच चुका है। अब सब कुछ भगवान भरोसे है। पूरे केस पर सजा क्या देनी है, किसे देनी है, सब कुछ भगवान तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने भाजपा के साथ साथ मंदिर ट्रस्ट को भी निशाने पर ले लिया है। अखिलेश यादव ने जब पहले इस घोटाले से जुड़े तमाम आरोप लगाए थे, मंदिर के ट्रस्ट पर भारतीय जनता पार्टी से कई सवाल पूछे थे, उस दौरान अखिलेश यादव को पूरी तरीके से नकार दिया गया था। उनके लगाए हुए तमाम आरोपों को गलत बताया गया था। ट्रस्ट ने भी सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उसके बाद अखिलेश को ट्रोल किया गया, उनकी बेटी पर अभद्र टिप्पणियां की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई, हर तरीके से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर एक बार फिर से अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब लगातार राम मंदिर में चोरी कांड को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब आगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ने वाला है, अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी चुनाव को लेकर तो पूरी तरीके से एक्टिव हैं ही, लेकिन लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी पर निशाना साध रहे हैं। दोस्तों, राम मंदिर का भारतीय जनता पार्टी को खूब राजनीतिक फायदा मिला। राम मंदिर बनवाना एक तरीके से तमाम जो हिंदू वोट बैंक है भाजपा का, उसमें एक संकेत के तौर पर गया था कि भैया भाजपा जो है हिंदू हितैषी पार्टी है। और पूरे उत्तर प्रदेश, क्या पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की एक हिंदुत्ववादी छवि बनी थी। भाजपा को हिंदुओं का खूब समर्थन भी मिला। जनता में बहुत खुशी थी कि भाई राम मंदिर बन गया। लेकिन उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और उससे ठीक पहले एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है। चोरी कांड का बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। उस वक्त जब अखिलेश ने खुलासा किया तो सारे आरोप गलत बताए गए, सबको बिल्कुल नकार दिया गया। फिर आपने देखा अखिलेश की बेटी को ट्रोल करना शुरू कर दिया गया। ये कहा गया कि अखिलेश की जो बेटी है अदिति यादव, वो किसी नाइजीरियन के साथ, मुस्लिम नाइजीरियन के साथ भाग गई हैं, लंदन में रह रही हैं, पैसा चुरा कर ले गई हैं। इतनी नीच हरकत। मतलब आप किसी की राजनीतिक तौर पर जवाब ना दे पाओ, आप किसी की बातों को गलत ना साबित कर पाओ, तो उसको बदनाम करने की कोशिश करने लग जाओ। यही हुआ अखिलेश यादव के साथ भी, उनके परिवार के साथ भी। अब जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था, उसी दौरान चंदा चोरी को लेकर तमाम तरीके के खुलासे होने लगे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि भाई ये जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, ये कोई छोटा मोटा चोरी कांड नहीं है, बहुत बड़ा चोरी कांड है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की चोरी नहीं है, ये 100 करोड़ की भी नहीं है, 200 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हुआ है। इस तरीके की तमाम बातें खुलकर सामने आई और अभी लगातार कई खुलासे होते जा रहे हैं। इन सब के बीच दोस्तों, अब अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन सामने आया। अखिलेश यादव ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। देखिए, अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत की, जहां उन्होंने राम मंदिर गबन मामले में कानूनी कार्रवाई के सवाल पर यह कहा कि हमारी आपकी कानूनी एफआईआर संवैधानिक वाली है, वो अलग विषय है, लेकिन जो भगवान की एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप। उन्होंने आगे कहा कि हमें पता चल रहा है कि 2 बड़े डबल इंजन को पैसा जा रहा था। प्रभु श्री राम को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले बहुत दुखी हैं। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव का कहना है कि भाई ये जो आप मंदिर के नाम पर इस तरीके का घोटाला कर रहे हैं और फिर 2 डबल इंजन सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर बिना नाम लिए निशाना साधा है अखिलेश यादव ने। भगवान इस पर जो फैसला लेगा, ईश्वर इस पर जो फैसला लेगा, वो बहुत बड़ा होगा। वो हमारी और आपकी जो कानूनी कार्रवाई है उससे भी बड़ा होगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये उन लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ मजाक है जिन्होंने राम मंदिर के लिए दान दिया, राम मंदिर बनवाने में मदद। अब जाकर के उन्हें पता चल रहा है कि उनका पैसा तो घोटालेबाजों के हाथों में चला गया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। अगर आप सोचिए, अगर राम मंदिर का राजनीतिक फायदा मिल सकता है तो नुकसान भी हो सकता है। राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला, जाहिर है जो हिंदुत्ववादी जनता है, जिसने इतना विश्वास किया था, जिसने इतना समर्पण दिखाया था, अगर उसको ये बात सामने दिखाई दे रही है तो जाहिर है उसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर इस तरीके से राम मंदिर में घोटाला हो रहा, अगर उस घोटाले से जुड़े हुए तमाम आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको सजा नहीं दी गई, तो दोस्तों ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, इसके अलावा दोस्तों आने वाले विधानसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन को लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा अभी अभी हराया है बीजेपी को, हारी हुई भाजपा है, मरता क्या ना करता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता से ज्यादा जनता तैयार है। सरकार ने र्यूमर फैलाया है कि नवंबर में चुनाव करवा देंगे। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन साथ है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो भाई अब आगे क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन चुनौती दे पाएगा? लोकसभा चुनाव में तो पहले ही भाजपा अयोध्या से हार गई, तो अब आगे क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस चोरी कांड का नुकसान भुगतना पड़ेगा या भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।